अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शादेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडाज़ोलाम जो भी ये ड्रग्स भी आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन के साथ। ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है या एंटी डिप्रेशन ड्रग है या एंटी डिप्रेसिव ड्रग है। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये भी उसी की ही सब क्लास में आते हैं, जैसे कि डायज़ेपाम था, इसके साथ साथ मिडाज़ोलाम भी बेंजोडाइज़ेपिन के ही क्लास सब क्लास में आता है। आपके लिए यहाँ पे एक कोट भी है कि वसीला अल्लाह ताला बनाता है और कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को ज़रिया बनाता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। चलिए अपने टॉपिक में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडाज़ोलाम जो कहते हैं ये भी बेंजोडाइज़ेपिन के ही क्लास में आता है और ये एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये जो कि प्रोसीजरल सेडेशन इसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि ये हम अगर कोई प्रोसीजर करें, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करें, उसके लिए भी हम ये चीज़ दे सकते हैं। अगर किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एजिटेशन, किसी कोई चीज़ से डर रहा है तो उसके लिए भी हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है तो एंजाइटी को भी डिक्रीज़ करता है, कम कर देता है। इसके साथ साथ ये जो स्लीपनेस ने और है, हमें नींद नहीं आती, उसको भी कम कर सकता है। और ये क्या कर देता है कि ये अक्सर ये भी करता है, इसकी एबिलिटी ये होती है कि न्यू मेमोरीज़ को ये क्या कर देता है, इसमें लॉस पास कर सकता है। अच्छा, ये स्पेशली ये ड्रग जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती है सीजर्स में, एपिलेप्सी में, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होते हैं औरली भी यूज़ करते हैं, इंट्रावेनसली भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू या नेज़ल स्प्रे, या उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद पे बात करते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ये किस तरह काम कर देता है। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन की ही क्लास है, जैसे कि मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि ये जो सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये स्पेशली जाके अफेक्ट करते हैं गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पे। गाबा एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में। बाकी क्यों नहीं न्यूरोट्रांसमीटर पे अफेक्ट करता है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि गाबा एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, जो कि एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ होता है। तो जो हमारे मूड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ होते हैं, तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वो गाबा पे जाके क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। तो गाबा क्या कर देता है, सिग्नल ही नहीं पास करता। तो सिग्नल नहीं पास करता तो वहाँ पे पेन का रिसेप्टर्स और पेन के जो भी सिग्नल आते हैं, मूड रिलेटेड कोई भी सिग्नल्स आते हैं, तो उनको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, या इंड्यूस कर देता है, या कम कर देता है। ये जो आपके सामने ये जो मिडाज़ोलाम एक इंजेक्शन की सूरत में आपके सामने नज़र आ रहा है, 2 mg में आता है या 2 ml में आते हैं। ये हमारे पास एक किस्म का एक ब्रांड है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। अब इसके इंडिकेशंस पे बात करते हैं, इंडिकेशन या इसके यूजेस पे। तो ये जो कहते हैं इंट्रावीनसली जो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या सेडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, नींद लाने के लिए, बेहोशी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम नींद या बेहोशी क्यों देते हैं या एनेस्थीसिया हम क्यों देते हैं, अक्सर बाज़ों का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, एंडोस्कोपी के लिए भी हम कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के लिए, या गैस्ट्रोस्कोपी, या सिस्टोस्कोपी, या कोरोनरी एंजियोग्राफी, या कार्डियक कैथेटराइजेशन, या ऑन्कोलॉजिकल प्रोसीजर्स। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हम क्यों करते हैं, एंडोस्कोपी जो हम यूज़ करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक जो इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो ब्रोंकियोल्स को हम जब देखते हैं उसको ब्रोंकोस्कोपी, जब जीआईटी ट्रैक को देते हैं उसको गैस्ट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, कोरोनोस्कोपी, कोरोनरी आर्टरी से एंजियोग्राफी से आया हुआ है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर अक्सर जब हम कैंसर्स के कोई कैंसरियस सेल्स को देखते हैं इंटरनली, तो उसके लिए जो हम प्रोसीजर्स करते हैं। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जब करते हैं, या जब हम लेसरेशन हुई है, कोई ज़ख्म आया, कोई चोट लगी है, उसको सूचर करने के लिए भी हम ये ड्रग इंजेक्शन देते हैं। और इसके साथ साथ हम सीएनएस डिप्रेसेंट भी हम इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं।
तो क्या होता है कि ये जो स्पेशली ये ड्रग जो होती है ये नारकोटिक मतलब उसके लिए एक प्री मेडिकेशन ड्रग होती है। नारकोटिक मतलब ये क्या करती है, स्लीप काज कर सकती है या सेडेशन काज कर सकती है। इसके साथ साथ फिर हम ये अक्सर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं, जो सीवियर सर्जरीज होती है, उस कंडीशन में हम ये जो ड्रग होती है हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मिडाज़ोलाम के साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो साइड इफ़ेक्ट्स में मेन जो आता है वो कफ है, वीजिंग है, ट्रबल ब्रीथिंग है, वीक और शॉलो ब्रीथिंग। अब ये जो आपके सामने ये जो साइड इफ़ेक्ट्स, फर्स्ट में जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको आ रही है ये लंग्स के साथ आते हैं। तो लंग्स को क्यों जाके ये इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है। तो ब्रेन से ही सिग्नल्स आते हैं, तो उस वजह से वहाँ से एबनॉर्मल सिग्नल पास होते हैं, तो उसकी वजह से कफ आता है, बीजिंग्स होती है, ब्रीथिंग में ट्रबल होती है, शॉलो ब्रीथिंग होती है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है। उसके साथ साथ क्या कर देता है, लाइट हेडेडनेस या हमें मतलब सर दर्द होता है। और इसके साथ साथ इरिटेशंस, ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, अनयूजुअल थाट्स आते हैं जो कि पहले हमें नहीं आते, लेकिन इसके ड्रग के साथ साथ फिर हमें आते हैं, किसी से डर लगता है, हेलुसिनेशंस होती, ख़यालात आते हैं, और हमारे बिहेवियर्स या मूड में भी चेंज हो सकते हैं। फिर इसके ब्रांड्स पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ये ख़ुद किसी ड्रग से निकला हुआ है, तो इसके ब्रांड होंगे डॉर्मो जो होता है डॉर्मोसोफम, ये हमारे पास हॉपनिवल एंड वर्स, ये हमारे पास ब्रांड्स हैं इसके जो मार्केट में स्पेशली अवेलेबल होते हैं। तो जो मिडाज़ोलाम जो ड्रग्स होते हैं स्पेशली सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही यूज़ होते हैं, और ये जो होते हैं प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग होता है जो कि हम सर्जरीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। और उम्मीद है आप सबको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। ये भी बेंजोडाइज़ेपिन की ही क्लास में से हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बेंजोडाइज़ेपिन के साथ है, सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रांड्स अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पेपर में या किसी आपसे ने पूछा कि डॉर्मोकम एक किस्म का एक ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपने डरना नहीं है, ये सेम है, उसी का ब्रांड है, सिर्फ उसका ब्रांड नेम एक जेनेरिक नेम होता है, तो आपने इससे डरना नहीं है, आपने इसका जवाब देना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।